नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक मुस्लिम लड़की का गजब का मैं वाकया बताऊंगा कि जब वह मुस्लिम लड़की एक हिंदू बन जाती है, सनातनी बन जाती है, फिर उसके जब अब्बा को पता चल जाता, फिर उसके पापा को जब पता चल जाता तो उसे लोग पूरे गांव वाले मिल करके उसके मारने के लिए दौड़ाने पड़ते हैं। फिर जो है वह बेचारी भागती और भागते 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 स्टेशन की तरफ जाती है और स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन की पटरी को पार करती है उसका पैर जो ट्रेन की पटरियों में फंस जाते हैं। फिर जो है उस गांव वाले, उसके पापा, उसके अब्बा लोग कहते, अरे तू बहुत ही अपने भगवान को याद करती है ना, देखते हैं आज तेरा भगवान कैसे तेरे को बचाता है, कैसे तेरी सहायता करता है। अरे तूने इस मजहब को ही बदल दिया, मुस्लिम से हिंदू बनी ने, देख आज तेरा मौत पक्का है, देख ये ट्रेन तेरे ही तरफ आ रहा है। और जब वो लड़की उस ट्रेन को देखती तो वाकई वह उसकी तरफ ही जा रही थी। वह तो बिल्कुल ही डर जाती, सहम जाती। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी आँखें खुलती है तो वास्तव में वह जो है अपनी कहानी बताती है। एक लड़की की कहानी है इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी के अंत तक बना ही रहेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की कहानी है कि एक लड़की जो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। जिस परिवार में पैदा हुई थी उसके मम्मी और पापा दोनों थे, लेकिन उसके पापा मुस्लिम थे और उसकी मम्मी एक सिख थी। उसके पापा मुस्लिम थे, वे अल्लाह को पूजने वाले थे, अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन वही जो सिख थी वह गुरु नानक को मानती थी। दोनों लोग अलग अलग जो पूजा पाठ करते थे। बेचारी लड़की हमेशा कंफ्यूज रहती थी, परेशान रहती थी। अरे मैं पापा की बात मानूं कि मम्मी की बात मानूं, मैं गुरु नानक जी की मैं जयंती मनाऊं कि या अल्लाह की मैं पूजा करूं, कैसे क्या करूं, कुछ उसको समझ नहीं आता। बेचारी हमेशा कंफ्यूज रहती थी। वह जो लड़की थी शुरू से ही, जन्म से ही उसके अंदर दया की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। वह जो उसके अब्बा जान, जो उसके पापा थे, दिन भर में 5 बार रोजा का काम किया करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे और कहते कि सबको बनाने वाला एक ही है। लेकिन उस लड़की को एक चीज़ हमेशा जो संशय में बना रहता है, आप इतने अल्लाह को मानते हैं, दिन भर में 5 बार रोजा करते हैं, नमाज रखते हैं, एक महीने जब उनकी जो है पूजा पाठ करते, अल्लाह को मानते और सारे के सारे प्राणी जब उन्हीं के द्वारा बनाए गए, तो लड़की हमेशा कंफ्यूज में रहती है कि जो ये रोजा रखते हैं, व्रत करते हैं, उसमें भी, उस समय भी वे लोग जो है मुर्गा, बकरा और ये बेजुबान जानवर हैं, इन लोगों को बलि चढ़ा देते थे। इन लोगों को बहुत ही शौक से पालते थे और फिर उनके बाद उनकी जो बलि चढ़ा करके, काट करके अपना मुंह काटने वाला बनाते थे। पता है ये कौन सा धर्म है? यदि अल्लाह ने सबको बनाया है तो क्या अल्लाह ने ये चीज़ें जो है किसी प्राणी को कष्ट देना, क्या अल्लाह ने लिखा है? अरे जब किसी प्राणी को कष्ट दोगे तो उसमें भी जान है, मेरे में भी जान है। भला वो लड़की हमेशा संशय में रहती थी कि नहीं, ये जिस भी की ये जो मानते ना, ये बिल्कुल इनका नियम गलत है, कुछ ना कुछ नियम हट करके। वहीं पर उसकी मम्मी के भी वह बातों से संतुष्ट नहीं होती थी। बेचारी वह जो प्राणियों को कष्ट नहीं देना चाहती थी, वह हमेशा जब लोग मीट मांस खाते थे ना तो उसे बहुत ही कष्ट होता था, खाती नहीं थी। लेकिन उनके नियम में ये चीज़ें सही था। हर बार जो है बेचारी रोकती थी, पापा ये मत करिए, सब गलत है। लेकिन उसके अब्बा जान यही कहते थे कि बेटी, इस सब जो जानवर हम लोगों को खाने के लिए ही बनाए गए हैं, ये भगवान ने, अल्लाह ने यहाँ पर हम लोगों को खाने के लिए ही भेजा है। उस लड़की ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलिए ठीक है, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ा ही संशय में रहती थी। दिन भर में 5 बार रोजा करना, ये करना, वो करना, नमाज पढ़ना, ऐसी कई सारे जो नियम कानून होते हैं, वो बेचारी हमेशा परेशान रहती थी। वो जब लड़की बड़ी होती है तो उसका जो है पढ़ाई करने में रुचिकर थी, तो उसका जो नामांकन जो है, एडमिशन कहीं किसी दूसरे स्कूल पर होता है जहाँ पर उसे शहर में रहना पड़ेगा। तो वह जो अपने अब्बा जान से कहती कि अब्बा जान मेरे को यहाँ पर जाना पड़ेगा, उस जगह पर मेरा जो एडमिशन हुआ है। तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटी, तू जाओ वहाँ पर, लेकिन हाँ अपनी ये जो 5 वक्त का नमाज है, ये रोजा है, इन सब कुछ चीज़ों को भली भात से करते रहना। बेचारी वह तो लड़की चाहती थी कब इन सब कामों से, ये जो बेफजूल है, इनके नियम को वह अंदर ही अंदर मानती नहीं थी तो मुस्लिम, लेकिन बिल्कुल ही नहीं मानती थी। वो कहती चल किसी तरीके से मेरे को छुटकारा तो मिलेगा। और वह लड़की वहाँ से जाती है शहर में और उसके लिए एक हॉस्टल में रूम लेना पड़ता है।
हॉस्टल में रूम मिलता है। वह तो चाहती थी हम अकेला रहे, किसी के कोई मेरे साथ में नहीं रहे, लेकिन हॉस्टल वालों ने कहा नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं कि तुमको जो है किसी एक लड़की के साथ में रहना ही पड़ेगा। उसका जो रूममेट आती है एक लड़की, वह जो हिंदू रहती है, लेकिन उसके आने से पहले यह जो अपना अच्छे से सारा का सारा व्यवस्था, कापी किताब बेड बिस्तर हर चीज़ का व्यवस्था अच्छे से कर लेती। उसके बाद वो सोची कि जब वह जो भी लड़की आएगी वह अगले पार्ट में रह लेगी, मेरे को कोई दिक्कत, किसी से कोई परेशानी नहीं है। और वह जब लड़की आती है तो वाकई बहुत ही वो भी लड़की खूबसूरत रहती थी। उसके मस्तक पर एक लाल रंग का टीका लगा होता है। वह देखती है तो उसकी खूबसूरती को देख करके वह मोहित हो जाती है, कहती क्या गजब, मेरे साथ में इतनी सुंदर, इतना अच्छी जो है लड़की रह रही। लेकिन कोई बात नहीं है, हमको अकेले रहना है। मेरे अब्बा जान ने, मेरे मम्मी ने कहा किसी दूसरे से कोई बात नहीं करना है, अपना काम से काम मतलब रखना। वो किसी से कुछ बोलती नहीं, उस लड़के से भी नहीं बोलती है। लेकिन गजब की बात तब होती है कि जब अगले दिन उसके जब सुबह को नींद खुलती है तो वह क्या देखती है कि मेरा जो रूम है, मेरा जो कमरा है, उस रूम के दूसरे पार्ट में एक जो चादर टंगा हुआ है बीच रूम के आधे पार्ट से ही, और उधर जो है वो लड़की जो है अपना हर चीज़ का व्यवस्था बनाई है। एक अच्छे से बिस्तर है, वहाँ पर सब चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा वह जो पर्दा हटा करके चुपके से वह जब झलक देखती तो वाकई वह हैरान रह जाती, क्या गजब का खूबसूरत। वो लड़की देखती है कि वह अंदर कुछ कर रही है, कुछ काम कर रही है, और वह जो भी किताब पढ़ रही है वो किसी मूर्ति के आगे, कोई ऐसा चित्र जिसके आगे वह कुछ बातें कर रही है, कुछ पढ़ रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कर क्या रही है। और हर चीज़ को देखती है, सुनती है, और यह 3 दिन 4 दिन सारा का सारा ये चीज़ देखती है। वह सुबह भी करती है, शाम को भी करती है, और यह जब जब वो उस चीज़ को पढ़ती है इसे सुन करके इसके दिल को बड़ा ही सुकून मिलता था। तो एक दिन इसको जो रहा नहीं जाता है और वह अपने रूम पार्टनर से पूछ ही लेती है कि बहन, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो उस लड़की ने कहा हाँ कोई बात नहीं है, जो भी पूछना है पूछ लो, क्या बात है। वह कहती कि देखो मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता है कि तुम जो सुबह और शाम क्या गीत गाती हो, किसके आगे बोलती हो, और तुम एक चित्र रखी हो कि मूर्ति समान है, वह किसका मूर्ति है। तो उस लड़की ने कहा शायद तुम्हें नहीं पता होगा या तुम्हारे अब्बा जान ने नहीं बताया होगा, हिंदुओं के बारे में मैं एक हिंदू हूँ। उस लड़की ने कहा मेरे अब्बा जान तो हिंदू कट्टर थे, वे हिंदुओं के विरोधी हैं, हिंदू का नाम लेने से उन्हें जलन होता। मेरे के पूरे गांव वाले हिंदू के विरोधी रहते, और आज तुम मेरे साथ में हो, बल्कि मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन वो जो भी तुम करती हो ना, मेरे को सुन करके बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। क्या अगर तुम मेरे को भी ये सब चीज़ें बता देते तो बड़ा अच्छा लगता। कहता कि नहीं तुम मुस्लिम हो, लेकिन हाँ मेरे भगवान ऐसे हैं कि किसी को रोकते नहीं है। मैं जो है ये मेरे भगवान है और मैं इनकी पूजा पाठ करती हूँ, और इस मेरे धर्म में मेरे भगवान की पूजा पाठ करने की ऐसी कोई जो कंडीशन शर्तें नहीं होती है। जिस स्थिति में रहो, सोए रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, अगर तुम उनका ध्यान कर लेते हो तो बस भगवान की भक्ति भाव हो जाती है। किसी मनुष्य की, किसी व्यक्ति की, किसी जो बेजुबान प्राणी की यदि तुम सेवा करते हो, उसकी रक्षा करते हो, भोजन खिलाते हो, इस तरीके से भी भगवान की सेवा होती है। हमारे भगवान हमारे शास्त्रों में, हमारे नियम में लिखे गए हैं कि हमारा जैसे जो शरीर होता है, अगर काटने पर जलन होती, काटने पर दर्द होता, ठीक किसी दूसरे प्राणी के यदि हम लोग कष्ट देंगे, काटेंगे, मारेंगे तो उसे भी कष्ट होगा। इसलिए मेरे शास्त्रों के अनुसार ये बिल्कुल अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह लड़की प्योर जो हिंदू थी, वह हर तरीके से संस्कार के नियमों को जानने वाले थे, संस्कारित थे, सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले थे, हर चीज़ का जानने वाले थे, और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ के बारे में जो वह मुस्लिम लड़की उस लड़की से पूछती, हर चीज़ को अच्छी से एक्सप्लेन कर देती, बता देती। और मुस्लिम लड़की उस लड़की के बातों से बहुत ही संतुष्ट होती और बहुत ही अच्छी लगती है। उसके अंदर जो कुछ भी संशय थे, जो आज तक उसके अब्बा जान ने, उसके मम्मी ने, उसके गांव वालों ने नहीं बताया था, सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया उसे। अब तो उसे उस लड़की के साथ में धीरे धीरे रुचियाँ बढ़ने लगी। अब वह जब वह जो है सुबह शाम जो भगवान की आरती करती, पूजा पाठ करती, तो वह भी बगल में बैठ जाती थी और धीरे 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 वह भी रम जाती। और इस तरीके से वह एकदम सच्चे मन से
वह जो भी भगवान की भक्ति भाव करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, वह जो कभी मीट मांस तो नहीं कहती, लेकिन उसके मन में जो संशय था वो सारे के सारे संशय दूर हो गए। लग रहा है कि अब यही सही मार्ग है। वो तो सारे के सारे मार्ग गलत है, मम्मी ने अलग बताया, पापा ने अलग बताया, लेकिन यह जो चीज़ है बिल्कुल सही है। यह नियम बिल्कुल 100% उस लड़की को तुरंत लगती है, सही लगती है। और एक दिन वह कहती कि बहना तुम मेरी बाटर हो, कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी हर चीज़, एक एक एक्शन, एक एक कार, जो भी तुम काम करती हो ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता हुआ चला रहा है। वो कहती कि ये सब मेरा कुछ नहीं है, ये सब जो ऊपर वाले की कृपा है, सब मेरे भगवान की कृपा है। अगर तुम्हारे मन में ऐसा मेरे भगवान को लग रहा है कि हाँ, जो तुम्हारी भक्ति भाव सच्ची है, इनके प्रति तुम्हारी आस्था जग रही है, तो अगर तुम इन पर भरोसा करोगे, आस्था करोगे, तो 100% है तुम्हारी जो कुछ भी मनोकामनाएं होंगे, सारे के सारे मनोकामनाएं पूरी होती है, सब कुछ पूरा करने वाले होते हैं। क्योंकि यही भगवान है जो हम लोगों को बनाए हैं, बिगाड़े हैं, मारने वाले, पैदा करने वाले, सब इन्हीं के। हम लोग तो एक कठपुतली है। और ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे नियम वह लड़की उनको बताती है। ऐसे करते करते वहाँ पर पढ़ाई करते हुए 3 साल बीते जाते हैं और वह लड़की पूर्णतः जो है हिंदू बन जाती है। कोई भी काम जो मुस्लिम का नहीं करती, 1% ना तो नमाज पढ़ना, ना तो रोजा रखना, कुछ नहीं, बस सुबह शाम अपने इस भगवान की भक्ति भाव में करते, क्योंकि वह सनातनी बन जाती। अब तो दोनों लड़की सनातनी फ्रेंड बन जाते हैं और हर तरीके से हिंदू वाले रीति रिवाज, ना तो वह बुर्का पहनना, ना तो ये करना वो करना, मस्त स्वतंत्र रह करके करना। 3 साल हो जाते, वह लड़की घर जाने का नाम नहीं लेती है। लेकिन उसके अब्बा जान ने बुलाया कि बेटी आओ, ज़्यादा दिन हो गए, थोड़ा आओ, घर पर भी घूम लो, मनोरंजन कर लो, क्योंकि पढ़ाई अब तुम्हारी पूरी होने वाली है। वो लड़की उस लड़की से कहती है कि देखो भाई, मेरे अब्बा जान मेरे को बुला रहे हैं, मेरे जो पापा हैं मेरे को बुला रहे हैं, और मैं चाहती नहीं कि वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो फिर से वे लोग मेरे से ज़बरदस्ती यही सब काम करवाएंगे, रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, ये करना, वो करना, कलमा पढ़ना, ऐसी कई सारे नियम। मैं उन नियमों को बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे को वहाँ पर भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, उन लोगों के नियम सारे मेरे को गलत लगते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, अगर गलत लगते हैं तो तुम मत करना, मन से मत करना, मन ही मन वहाँ पर बैठना, लेकिन अपने इस भगवान को याद करना, इनके मंत्रों को मन में पढ़ना, उस जगह पर बैठना, क्योंकि मेरे भगवान कहीं से अगर याद करो, किसी भी तरीके से याद करो, मन में याद करो, तो भी वे जो है तुम्हारी आराधनाओं को अवश्य ही सुन लेते हैं। बस सच्चे दिल से इनको याद करना। अब तो वह लड़की कहती है, मुस्लिम लड़की की बहन, तुमने तो यार बहुत अच्छी बात बताई, हम तो डर रहे थे कि हम अपना काम, इस भगवान की पूजा पाठ कैसे करेंगे, वो तो डर ही रहते, तुमने तो मेरा डर बिल्कुल 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया। अब वह लड़की तैयार हो जाती है और घर पर जाती है। जब वह घर पर जाती है तो उसके अब्बा जान ने पूछा, रे बेटी तुम जो इतने दिन शहर में रही, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल ही बदलाव हो गया। हाँ, तुम तो वहाँ पर रोजा करती थी ना, नमाज पढ़ती थी ना, ये सारे के सारे नियमों को पालन करती थी ना, अल्लाह को मानती थी ना, ये सारे के सारे चीज़ें करते, लेकिन वो लड़की डर के मारे जो है ना तो गर्दन हिलाती है, ना तो कुछ बोलती है, बस यूं ही खड़ी रहती है। और फिर तब तक उसकी मम्मी बोल देते, अरे क्या बेटी अभी आई नहीं, तब तक आप उससे पूछना शुरू कर दिए। वो लड़की को अंदर ले जाती है और अंदर ले जा कर के उसे जब रोजा करने का समय आता तो वह व्रत रहती, लेकिन शाम के समय में वह भोजन नहीं करती थी, क्योंकि वह तो अपने भगवान को याद करते थे। जब उसे नमाज अदा करने की बारी आती थी तो जो नमाज तो अदा करती थी, लेकिन उस समय अपने भगवान को याद करते थे हर तरीके से। लेकिन एक बार गजब की बात होती कि शाम का समय हुआ रहता है और वह अपने पास में कुछ भगवान की मूर्तियाँ ली रहती है, और उसे बड़ा दिन हो गए रहते कि अपने भगवान को देखे हुए, मन ही मन याद तो करे थी। शाम का समय हुआ था, वह अपने बैग में जो है भगवान की एक जो छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, और वह अपने कमरे में भगवान की मूर्ति लगाकर उनसे अपनी दुख दरिद्रता और जो कुछ भी उनसे बातें कर रही थी, भक्ति भाव कर रही थी। वह सोचती कि शाम हो गया है, कोई शायद देखेगा नहीं। लेकिन उस घर में एक बूढ़ी दादी माँ थी, उस घर में एक बूढ़ी दादी माँ थी जिनका स्वास्थ्य जो अक्सर जो खराब हुआ करता था। लेकिन वह बूढ़ी दादी माँ जब उस बात को सुनती हैं कि लग रहा है कि ये जो लड़की है इस मजहब को छोड़ चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें करे जो आज तक हमने सुनी नहीं। लेकिन वह बूढ़ी दादी माँ कन्फर्म नहीं कर पाती, क्योंकि जो है वह जो है कान से बाहरी रहती है और वह किसी से कुछ कहती भी नहीं है।
लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी मम्मी का तबीयत खराब हो जाता है। जब उसकी मम्मी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये सारे के सारे लोग अल्लाह से तवायफ करते हैं, अल्लाह का जो कुछ भी इल्म होता है हर चीज़ का उपाय करते हैं, लेकिन कोई नहीं। दवा भी कराते हैं, इलाज भी कराते हैं, कोई कामयाबी नहीं होती है। और इधर यह लड़की सारे के सारे चीज़ों को देख रही थी, लेकिन ये लड़की को भरोसा था अगर मैं अपने भगवान से दुआ करूंगी, अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी तो मेरी माँ अवश्य ठीक हो जाएगी। इन सारे के सारे लोगों को उपाय करने के बाद, हर तरीके के इल्म करने के बाद जब उसकी माँ ठीक नहीं होती है तो रात्रि का समय हुआ रहता है। और जब रात्रि का समय हुआ रहता है तो उसकी माँ जो है एक चारपाई पर लेटी रहती है। वह जो लड़की अपनी माँ के पास में जाती है और कहती कि माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर तुम बोलो तो मैं कुछ करूँ। उसने कहा, बेटी किसी भी तरीके से अगर मैं ठीक हो जाती तो बड़ी अच्छी बात होती है। और वह लड़की जो है अपनी माँ के मस्तिष्क पर हाथ रख करके और कुछ मंत्रों को पढ़ने लगती है, अपने भगवान को पुकारने लगती है और कहती कि हे भगवान, तू मेरा माँ को ठीक कर दे, क्योंकि मेरा तुझ पर बहुत ही भरोसा है, विश्वास है। तू आज ठीक कर दे, मेरे घर परिवार वाले भी तेरे पर विश्वास कर लेंगे। अगर तुमने सही कर दिया तो वास्तव में मेरे घर परिवार के लोग विश्वासमंद हो जाएंगे और मेरे को जो डर लग रहा है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और वह कुछ मंत्रों को बार बार पढ़ती रही। लगभग 3-4 घंटा जो है अपनी माँ के मस्तिष्क पर वह जो हाथ रख करके उन मंत्रों को पढ़ती रही, उच्चारण करती रही। और देखते देखते जैसे जैसे मंत्र का असर हुआ, उसकी माँ कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके शरीर का दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही हिष्ट पुष्ट हो जाती है। और वो माँ जब ठीक हो जाती है तो अपने बेटी से पूछा कि आखिर बेटी, तुम जो है मेरे मस्तिष्क पर रख करके हाथ अपना क्या पढ़ रहे थे? ऐसा तो नहीं लगता था कि जो मेरे मजहब में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, ये सब में चीजें में तुम वास्तव में कुछ अलग चीजें पढ़ रहे थे। आखिर क्या चीजें पढ़ रहे थे? उस लड़की ने कहा, माँ छोड़ो ना बातें, ये सब बातें झूठ की है, बेकार की है। किसी भी तरीके से तुम ठीक तो हो गई ना। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि एक रात वह लड़की अपने घर के कमरे में भगवान की वही मूर्ति लगा कर उनकी पूजा पाठ ऐसे कुछ कर रही थी, कुछ उनकी आरती, कुछ गाने गा रहे थे। तब तक उसकी माँ ने देख लिया, और जैसे उसकी माँ ने देख लिया तो वह भगी भगी अपने उसके पापा के अब्बा जान के उससे कहते थे, अरे आपकी लड़की ने गजब का करामात किया। वह गई वहां पर पढ़ने, और जिससे आप विरोध करते हैं, जिसके आप विरोधी है, वह लड़की वही बन करके आ गई। अरे वह सारे के सारे धर्म और रिवाजों को छोड़ दिए। ना तो वह रोजा रखती, ना तो नमाज पढ़ती, मन से कुछ नहीं करती है। वह तो वो हिंदू वाला काम कर रही है, भगवान की पूजा पाठ कर। उसके बैग में एक मूर्ति है। अब तो जैसे उसके अब्बा जहान को इसके बारे में पता चलता कि मेरी लड़की कुछ नहीं करती है, हिंदू बन गई है, सनातनी बन गई, उसका खून खौल उठता है और वह जो लाठी लेकर के अपनी बेटी की तरफ आता है। जैसे बेटी ने देखा करे मेरे अब्बा जान मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे, वह बैग उठा करके भागने लगती है। लेकिन जैसे यह खबर तब तक जो अगल बगल के जो कुछ भी घर बगल के मुस्लिम रहते उन लोगों को भी पता चलता, कह रहे हिंदू बन गई है, हिंदू वाला काम करती है। उन लोगों को पूरा का पूरा कट्टर विरोधी थे। और वह लड़की बैग लेकर के जिसमें वह भगवान का विग्रह था उसको लेकर के वह भागती स्टेशन की तरफ भागती है। वह सोचती कि वहाँ से मैं गाड़ी पकड़ लूँगी और वहाँ से मैं भाग जाऊँगी। लेकिन जैसे ही स्टेशन की तरफ जा रही होती तो उसे पटरी पार करना होता है। और एक जगह ऐसा था कि क्रॉसिंग था, और उस क्रॉसिंग पर जो पटरिया जो है उसके बीच में लड़की का पैर जो है फंस जाता है और वहीं पर जो गिर जाती है। पूरे गाँव वाले, उसके अब्बा जन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहते, करे तू तो मेरे मजहब को ही छोड़ दी, तू पढ़ने क्या गई, मजहब को ही छोड़ दी, तू भगवान की भक्ति भाव करने लगी, तू उनके खिलाफ में रहना चाहिए लेकिन तू तो उनका साथी बन गई। ये कैसा न्याय है? इसीलिए मेरे को संशय लग रहा था कि आखिर तू एक सारे के सारे बदलाव तेरे अंदर कैसे आए, आखिर कैसे आए, कुछ मेरे को समझ तो नहीं आ रहा था। लेकिन अब मेरे को कन्फर्म हो गया कि आखिर तेरे अंदर ऐसा बदलाव क्यों आया। हाँ देख, आज तेरा पैर जो पटरी में फंस गया है। सारे गांव वाले यही कर रहे थे, देख देख अब कुछ ही समय में ट्रेन आएगी। और तब तक अचानक एक ट्रेन की हार्न बजती भी है और वह ट्रेन ठीक उसकी तरफ ही आ रही थी। वह लड़की बहुत ही डर जाती है और गांव वाले कहते, करे तेरे को बड़ा अपने भगवान पर भरोसा है ना, जो तू अपने बैग में एक मूर्ति रखी है, चल देखते आज तेरा भगवान तेरे को बचाता है कि नहीं बचाता है। वैसे अगर तू बच गई तो हम तुम लोगों को मार देंगे,
लेकिन आज तू ट्रेन तेरे को कुचल ही देगी, क्योंकि तेरा तुझे पैर फंस के। गांव वाले उसकी सहायता नहीं करते, हेल्प नहीं करते, बल्कि उसे छोड़ देते। उसका अब्बा जान जो उसका पापा था कितना निर्दयी था। वो लड़की कहती, अरे क्या आप लोगों के धर्म में, आप लोगों के मजहब में यही लिखा है कि कोई कष्ट में है, हाँ, तो उसकी सहायता करनी चाहिए कि उसे छोड़ना चाहिए। आप लोगों को तो बस जिंदा किसी भी प्राणी को मारने की आदत है। अरे कम से कम दया तो करिए। आज मेरी हालत ऐसी है और आप लोग मेरे को ऐसा कर रहे हैं, भला मेरी मदद करिए। वो लड़की चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। सारे के सारे गांव वाले बस एक ही बात करते हैं, तेरे को बड़ा अपने भगवान पर भरोसा करते, अपने भगवान को याद कर और देखते हैं कि भगवान तेरा कैसे तेरे को बचाता है। उसका लड़की का पैर बुरी तरीके से फंस गया था और ट्रेन जो बिल्कुल उसके पास में आ रही थी। ट्रेन की स्पीड काफी थी और वो लड़की सोचती कि अब तुम मैं गई, इस दुनिया से चली गई। लेकिन आखिरी समय में उसे कुछ भी जब समझ नहीं आता, गांव वाले मदद नहीं करते, तो वह फौरन जो अपने बैग में से उस मूर्ति को निकालती है और कहती, हे भगवान, अरे आज मैंने तेरे पर भरोसा किया, मैंने तेरे को याद किया, मैंने तेरे खातिर अपने मजहब को छोड़ दिया। अगर मेरी भक्ति भाव में, मेरी पूजा पाठ में थोड़ी सी भी अगर दम हो ना, थोड़ी सी भी अगर तेरे में शक्ति हो, तो बस आज मेरे को बचा दे। अगर आज तू मेरे को बचा दिया तो सारे के सारे गांव वालों की आंखें चकाचौंध हो जाएगी और इनको भी भरोसा हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में जो चीज मैंने किया गलत नहीं किया। अरे मैंने तो अपनी माँ को भी ठीक किया। ये सब आपकी ही कृपा है कि मैं और ये सारे गांव वाले, ये जो लोग मुस्लिम बने हुए हैं, ये लोग अपने धर्म का जो रचैया करते बिल्कुल गलत है। अरे सब आपकी कृपा है। आज हे भगवान कुछ करो। वो मनी मनुष्य विग्रह को लेकर के सारे के सारे चीजों को बोलती है। ट्रेन जो बिल्कुल पास से निकल जाती है और वो लड़की बच जाती है। ऐसा लगता है उस लड़की को शायद किसी ने उसका पैर आया, झटके से पैर निकाल करके उसे शांति से किनारे फेंक दिया और वो लड़की बच जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे पैर को छुड़ाया कौन, जब इन गांव वालों ने छुआ तक नहीं, ताकि मेरे पैर को इतना जो बुरी तरीके से फंस गया था, कौन इतना जल्दी निकाल सकता है। वो गांव वाले देख करके बिल्कुल ही अचंभित हो जाता है। आखिर ये लड़की जो है मर जाना चाहिए, आखिर ये कौन वहां से उधर को फेंका, कौन, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। और वो लड़की कहती, देखे आप लोगों ने देख लिया, मैंने जो काम किया गलत नहीं किया है। वो अपने अब्बा जान से कहते, करे मम्मी का तबीयत कितने दिनों से खराब था, आपने हर चीज का इलाज करा कर थक गए थे, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि उस मम्मी को ठीक करने का वजह क्या है। ये सब इन्हीं की कृपा है। मैंने कुछ मंत्रों को पढ़ा और बस आपका हर तरीके का इल्म बेकार हो गया और यह जो तरीका बिल्कुल सफल हो गया और मेरी माँ देखो आज ठीक ठाक है। और गांव वाले बिल्कुल शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि उस लड़की को जब मारना चाहते थे, लेकिन वह लड़की के साथ में ऐसा ही कुछ चमत्कार हो जाता है कि वो लड़की बच जाती है। सारे के सारे गांव वाले उसके आगे जो झुक जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद सारे के सारे गांव वाले इस मजहब को छोड़ करके उसी भगवान को याद करेंगे, जिस भगवान की कृपा से आज तुम्हारी माँ ठीक हुई, आज तुम्हारा जो इतना बड़ा हादसा होने से बचा, ये कौन है। और उस तरीके से देखते थे सारे के सारे गांव वाले उस जो गांव में एक शुद्ध भगवान का मंदिर बनाते और वहाँ पर वे लोग पूजा पाठ करने लगते हैं और वे सारे के सारे लोग सनातनी बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं और भगवान की भक्ति भाव करने में रम जाते हैं। और पूरे गांव में अब तो किसी को दुख बीमारी भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो भगवान के दरबार में भक्ति भाव करता है, आराधना करता है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि भगवान ऐसे है, यदि उनके भक्ति भाव सच्चे दिल से करोगे तो बस अपने भक्तों के कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। और बस इस तरीके से पूरे के पूरे गांव वाले सनातनी बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं और आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती। लेकिन अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य हाजिर होगा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर ऐसी कोई भी घटनाएं आपके साथ में घटित हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ शॉर्टकट तरीका से बता सकते हैं। मैं उस पर भी कुछ कहानियाँ, कोई स्टोरी जरूर ही बना करके मैं आपके सामने पेश करूँगा, ताकि आप लोगों को जो कहानियाँ ऐसी कुछ मिस्ट्री या रहस्य जो जानने में बहुत ही रुचिकर होते हैं, इसलिए मैं हर तरीके का मैं ऐसी कहानियाँ अक्सर लाया करता हूँ।